सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं देवी देवता हीलिंग कोर्स के बारे में। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देवी देवता हमारे हीलिंग करने के लिए यूज होंगे। इंडियन हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग बहुत सारे देवी देवता होते हैं, गॉड और गॉडेसेस। उनकी हायर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उन गॉड और गॉडेसेस के साथ कनेक्ट होकर उनसे एनर्जीज रिसीव करेंगे तो हमें मिरेकुलस रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। हमारी किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज के साथ। नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उनको किस तरीके से रिमूव करना है। अगर पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, किडनीज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी में पूरी की पूरी बॉडी में या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स में पेन हो सकती है, उसको हमने किस तरीके से हीलिंग करनी है गॉड और गॉडेसेस से एनर्जीज रिसीव करके वो हम इस हीलिंग कोर्स में सीखेंगे। हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा कोई फ्यूचर गोल हो सकता है, हमारी कोई विशेस डिज़ायर्स हो सकती है। उनको हम गॉड और गॉडेसेस के साथ कनेक्ट होकर किस तरीके से हील करेंगे उसमें हम इस हीलिंग कोर्स में सीखेंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सोल है उसके पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, बट एक हायर सोल्स जो होते हैं वो गॉड और गॉडेसेस होते हैं। वो गॉड के साथ रहते हैं, वो सोल्स एक गॉड का ही रूप होती हैं। डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस को डिफरेंट टास्क मिले होते हैं। किसी का टास्क होता है न्यू चीज क्रिएट करना, किसी का टास्क होता है डिस्ट्रक्ट करना, किसी का टास्क होता है प्रिजर्व करके रखना, किसी का टास्क होता है हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है उसको हील करना, किसी का टास्क होता है मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करना, किसी का टास्क होता है न्यू चीज को क्रिएट करना। तो वो उन हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देवी और देवताज के थ्रू हमने किस तरीके से मेडिटेशन में कनेक्ट होना है और उनसे किस तरीके से हमने खुद की और दूसरे पर्सन की हीलिंग करनी है वो हम इस हीलिंग कोर्स में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ देवी देवतास। जैसे कि अगर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से इसमें हम देवी देवतास का यूज करेंगे। इसमें हम टोटल 15 देवी देवतास का यूज करेंगे, 1 5 15। बहुत सारे एबेंडेंस ऑफ देवी देवतास हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स है, डिफरेंट तरीके से हम उनसे हीलिंग कर सकते हैं, खुद की भी दूसरे पर्सन की भी। अगर कोई पर्सन हमारे सामने नहीं भी बैठा तो हम डिस्टेंस पर भी उनकी हीलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन। हम नॉन लिविंग थिंग्स की भी हीलिंग कर सकते हैं, हम लिविंग बींग्स की भी हीलिंग कर सकते हैं, हम खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। अपने लैपटॉप की, सेलफोन की, रेफ्रिजरेटर, टीवी या फिर कोई भी हमारे जो क्लॉथ्स है हम हीलिंग कर सकते हैं, अपने घर की, अपने ऑफिस की। तो हम 15 इसमें देवी देवतास का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे एबेंडेंस ऑफ देवी देवतास होते हैं। सबकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, सबकी एनर्जीज हाई होती है और वो एक गॉड के ही रूप होते हैं, वो एक हायर पॉजिटिव सोल्स होते हैं। बट उनमें से हमने कुछ 15 देवी देवतास का हमने सिलेक्शन किया है। इसमें ये बात नहीं है कि इन देवी देवतास की एनर्जीज हाई हैं, बाकी देवी देवतास की एनर्जीज लो है, ऐसा नहीं है। देवी देवतास की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनका फ्रीक्वेंसी लेवल जो होता है एनर्जीज का, उनके साथ हमारा मैच करना इम्पॉसिबल होता है। बट
विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हम उनके साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उनके साथ हम एनर्जीज रिसीव कर सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट करके और उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं किसी पर्सन से कोई काम करवाना तो आप उन पर्सन को अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर अच्छे तरीके से तो वो डेफिनेटली आपका काम करेगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके कोशिश करेंगे देवी देवताओं के साथ कनेक्ट होने की, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, वी रिक्वेस्ट यू प्लीज कम ओवर हियर एंड हील मी। कि क्या तरीका होता है उनसे रिक्वेस्ट करने का, क्या तरीका होता है उनके साथ कनेक्ट करने का विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, कैसे हीलिंग की जाती है वो हम इस हीलिंग कोर्स में सीखेंगे। कुछ हमने लिस्ट बनाई है 15 देवी देवतास की। इन 15 देवी देवतास के अंडर ही हीलिंग करेंगे सारी की सारी 7 चक्रास की, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर गोल्स, प्रोटेक्शन, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना, ये हम इन 15 देवी देवतास के अंडर ही सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉर्ड इंद्र के बारे में। लॉर्ड इंद्र का मेन जो रोल होगा वो होगा प्रोटेक्शन करना। अगर आप चाहते हैं अपनी हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन करना तो आप लॉर्ड इंद्र की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने सराउंडिंग में एक केज बना दीजिए। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी रिक्वेस्ट यू लॉर्ड इंद्र, आई वांट टू कनेक्ट विद यू, I want you to give me the positive energies, the highest possible protective energies. Please protect me against all kind of negative energies. और यहाँ पर language doesn't matter. They are Lord. He is Lord Indra. उनको एक लैंग्वेज के अंडर ये नहीं लिमिटेड होते। देवी देवता, एंजल्स, गॉड की फॉर्म्स, they are not limited in one language. God is one and they know every language. They know the language of your heart. आपके हार्ट के थ्रू जो भी प्रोसेस किया जाएगा विद ट्रू हार्ट, किसी का नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए। फिर आप जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, छोटी सी छोटी प्रेयर भी करेंगे, बड़ी से बड़ी प्रेयर भी करेंगे तो वो आपकी सुनी जाएगी। क्यों वो आपकी हेल्प करेंगे? क्योंकि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी रिक्वेस्ट यू लॉर्ड इंद्र प्लीज प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। और सिर्फ बोल देने से ही आपकी प्रोटेक्शन नहीं होने वाली, इसका एक प्रोटेक्शन का एक प्रोसेस है। सबसे पहले ये जितने भी 15 देवी देवताओं के बारे में आपको बताया जा रहा है उनके साथ पहले आपका कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्शन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब अगर आप टीवी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वहाँ पर आप टीवी सीरियल्स देखना चाहते हैं तो सिर्फ टीवी खरीद लेने से नहीं आप टीवी सीरियल्स देख सकते। आपको केबल कनेक्शन चाहिए होगा या फिर वाईफाई का कनेक्शन चाहिए होगा। अगर केबल कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए एक तार चाहिए होगी। केबल कनेक्शन के लिए उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू गिव मनी, आपको मनी देनी पड़ेगी। अब अगर आप वाईफाई के साथ अगर आपका टीवी कंपैटिबल है तो आप अपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और आप डिफरेंट तरीके के आप चीज़ें चला सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। उसमें आप टीवी सीरियल्स भी देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, डिफरेंट तरीके की आप वेबसाइट्स भी चला सकते हैं। पर उसमें क्या होगा, आपका कनेक्शन टीवी के साथ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। अब आप डायरेक्टली खुद ही नहीं कनेक्शन कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक नीड रहेगी। यू विल नीड अ प्रोफेशनल जो आपके टीवी का कनेक्शन करे या फिर आपके वाईफाई के रूटर के साथ, वाईफाई के साथ या फिर केबल कनेक्शन के साथ। ऐसे ही हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपका कनेक्शन हो। जब जहाँ पर कोई प्योर हार्ट से अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है देवी देवतास को तो वो जरूर सुनी जाती है। एक प्रोसेस होता है आपका कनेक्शन का। आपका इन 15
देवी देवतास के साथ पहले तो एट्यूनमेंट किया जाएगा, यानी कि कनेक्शन। एट्यूनमेंट का मतलब होता है कनेक्शन। जब आपका कनेक्शन उनके साथ हो जाएगा, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। और वो भी एक प्रोसेस होगा कि किस तरीके से आपने उनकी हेल्प लेनी है। एक प्रोसेस होता है, फ्री में नहीं होती सारी की सारी चीज़ें। एक एनर्जी एक्सचेंज, अगर हम उनसे कोई हेल्प ले रहे हैं, अगर हम मान लीजिए हमने बाज़ार में जाके मिल्क खरीदना है, तो हमारे पास मनी होनी चाहिए। हम शॉप पर जाएंगे, एक हैंड से हम मिल्क लेंगे और एक हैंड से हम उनको मनी देंगे। हमें टेलीफोन खरीदना है, एक हाथ से हम मनी देंगे, एक हाथ से हम टेलीफोन लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मिल्क तो खरीद लो बट आप उनको मनी ना दो तो भी वो आपको मिल्क दे दे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप टेलीफोन तो खरीद लो बट आप उनको मनी ना दो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या अगर आप शूज़ लेना चाहते हैं, एक हाथ से आपको शूज़ लेने हैं, एक हाथ से आपको मनी देनी है? तो यहाँ पर भी हीलिंग का प्रोसेस फ्री में नहीं होगा। यहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट एज एनर्जी एक्सचेंज। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लॉर्ड इंद्र, कम हियर, protect me against all kind of negative energies. I want you connect with you. मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज में आप क्या देंगे? अब आपने बुलाया, प्रोटेक्शन की, अब लिया, आप क्या देंगे? उसके लिए आपकी फ्री विल है। आप जो भी मनी अर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, या फिर ज़्यादा मनी या फिर कम मनी, उसका आप 10% एक अमाउंट है, उसका आप 10% आप नीडी पे आप यूज़ करेंगे। किसी को अगर आपको फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको आप फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को कपड़े की रिक्वायरमेंट है, उसको आप कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये खुद की हीलिंग का प्रोसेस हो गया। अगर आपने खुद की हीलिंग करनी है, हीलिंग ली, एनर्जी एक्सचेंज दिया, हीलिंग प्रोटेक्शन की हीलिंग ली, एनर्जी एक्सचेंज दिया। क्या एनर्जी एक्सचेंज दिया? वो समवन डेड पर्सन वाज इन नीड ऑफ एजुकेशन, उसको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने अपने मनी के अकॉर्डिंग 1000 का 10% हुआ 100 रुपीज़, आपने 100 रुपीज़ वहाँ पर दिए फॉर देयर वेलनेस। ये हो गया एनर्जी एक्सचेंज। आपने हीलिंग ली, एनर्जी एक्सचेंज दिया, आपके पास 10,000 रुपीज़ आए, प्रॉफिटेबल 1000 रुपीज़ हो गया आपका 10%। आपने हीलिंग ली, 1000 रुपीज़ का एनर्जी एक्सचेंज आपने दिया। तो ये प्रोसेस लेना देना, लेना देना, ये चलता रहना चाहिए दोनों साइड से। तो लॉर्ड इंद्र में हम उनसे एनर्जीज लेंगे प्रोटेक्शन के लिए। और भी बहुत सारे आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर मेन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। मेन बातें ही हम अभी इसमें बात करेंगे। डीप पे अगर आप चाहते तो आप इस हीलिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉर्ड इंद्र की एनर्जीज़ का हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। और भी बहुत सारे उनके यूज़ होते हैं, वो हम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम सीखेंगे। लॉर्ड ब्रह्मा जी का यूज़ होता है, ही इज़ अ क्रिएटर। कोई भी चीज़ अगर हमने न्यू चीज़ क्रिएट करनी है, न्यू मनी, न्यू फाइनेंसिस, न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू मैरिज, न्यू हाउस, न्यू कार, न्यू फ़ोन, कुछ भी अगर हमने न्यू क्रिएट करना है अगर अपनी लाइफ में, तो हमें ब्रह्मा जी की एनर्जीज का यूज़ करना है। लॉर्ड विष्णु 3rd नंबर पर है लॉर्ड विष्णु जी। लॉर्ड विष्णु जी का जो मेन यूज़ है वो है प्रिजर्वर। जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं वो वैसी की वैसी ही रहें, तो उसमें हम लॉर्ड विष्णु जी की एनर्जीज का यूज़ करेंगे। 4th नंबर पर है लॉर्ड शिव जी, ही इज़ द डिस्ट्रक्टर। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को आपने डिस्ट्रक्ट करना है अपनी लाइफ से, कोई पर्सन आपको बार बार तंग कर रहा है, तो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट ना हो, तो उसको आप साइड हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से।
नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजीज रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रक्शन एनर्जीज का यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप शिव जी, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज का यूज़ करेंगे। 5th नंबर पर है गणेश जी। गणेश जी का हम यूज़ करेंगे अगर ऑब्स्टेकल हमारी लाइफ में कोई भी आ रही है, अड़चने अगर हमारी लाइफ में बार बार आ रही है तो हम उसमें लॉर्ड गणेश जी की एनर्जीज का यूज़ करेंगे। 6 नंबर है लॉर्ड आर्यमान। रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, भले न्यू रिलेशनशिप भी चाहिए या फिर रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम लॉर्ड आर्यमान जी का एनर्जीज का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है 7th नंबर पर लॉर्ड भाग। भाग का मतलब क्या होता है, यानी कि भाग लग जाना। तो लॉर्ड भाग अगर आपकी लाइफ में भाग होगा तो आपकी लाइफ में वेल्थ होगी। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हमने लॉर्ड भाग जी से कनेक्ट होना है और उससे हमने पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव करनी है ताकि वेल्थ में इंक्रीमेंट हो, मनी आपकी एनहेंस हो। ऑलरेडी जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ऑलरेडी जो जॉब आप कर रहे हैं, वेल्थ आपकी लाइफ में आता रहे। 8th नंबर पर है लॉर्ड धाता यानी कि धात्री। ही इज़ ऑल्सो अ गॉड ऑफ हेल्थ एंड मैजिक। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में तो उसमें हम लॉर्ड धाता यानी कि उनको बोला जाता है, लॉर्ड धात्री भी उनको बोला जाता है। तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनीज होगी, हमारी माइंड हो गया, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यूज़ करेंगे लॉर्ड धात्री की एनर्जीज का। 8th नंबर पर लॉर्ड धाता हो गए। 9th नंबर पर हो गया लॉर्ड सूर्य देवता। जैसे कि अगर हम नेम फेम चाहते हैं अपनी लाइफ में और तो हम लॉर्ड सूर्य के थ्रू ही हम एनर्जीज का उनकी यूज़ करेंगे। जिस तरीके से सूरज चमकता है उसकी एनर्जीज जाती हैं, हर पर्सन को, हर प्लेस को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जीज की, सन की, पॉजिटिव है तो हम यूज़ करेंगे लॉर्ड सूर्य की एनर्जीज का। और ये फायर एलिमेंट भी कहलाएगा लॉर्ड सूर्य की एनर्जीज। तो अगर किसी पर्सन में कोल्ड एनर्जीज ज़्यादा हो चुकी है तो उसमें हमें फायर एलिमेंट को एनहेंस करना पड़ेगा, तो हम लॉर्ड सूर्य की एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एनर्जीज उनकी हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे जब हम कनेक्ट करेंगे तभी उनकी मेन एनर्जीज का हमें पता चलेगा। फिर है 10th नंबर पर लॉर्ड यम यानी कि डेथ के लॉर्ड। इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है, वो गॉड के चरणों पर पहुंच जाए, वो सोल, तो हम उनकी एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अनवांटेड डेथ हो गई। वैसे तो अनवांटेड डेथ तो किसी भी पर्सन की नहीं होती, हमारी गुरबानी में लिखा है ऑलरेडी सोल जो धरती पर भेजी जा रही है, ऑलरेडी उसका मरण जो है वो पहले से लिखा होता है, उसके बाद उस सोल को भेजा जाता है। एक्सपायरी डेट ऑलरेडी हमारी लिखी गई होती है। तो हम लॉर्ड यम की एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो सोल है वो पीसफुली गॉड के चरणों पर पहुंच जाए। या फिर हम प्रोटेक्शन करें। देखिए हमें यूज़ तो पूरी एनर्जीज़ का करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन को हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हम उस पर्सन को वहीं पर छोड़ दें और हम बिल्कुल भी उनकी हेल्प ना करें और हम ये सोचते रहे कि एक्सपायरी डेट तो ऑलरेडी लिखी हुई है, हमें क्या करना है इस पर्सन की हेल्प करके। ऐसा नहीं होता, हमें टू द एंड हमारी तरफ से 100% देना ही होता है। अगर हम वेल्थ चाहते हैं तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है हमारे कर्मास में, इतनी वेल्थ मिलनी ही मिलनी है। ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ मैरिज तो होनी ही होनी है। तो ऐसा नहीं होता। तो हमें एक प्रोसेस अपनी तरफ से एफर्ट करना ही पड़ता है। अगर किसी पर्सन की मृत्यु होने वाली है तो हम लॉर्ड यम की एनर्जीज के साथ कनेक्शन करके जरूर उनकी सेवेज करने के लिए अपने तरफ से 100% कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो सामने वाला पर्सन बच जाए,
उसकी सोल की प्रोटेक्शन हो जाए डेथ से। प्रोटेक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं लॉर्ड यम की एनर्जीज का यूज़ डेथ से, या फिर अगर डेथ हो ही चुकी है तो उनकी सोल गॉड के चरणों में पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमंस की ही, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, सबके अंदर सोल है, तो उनकी सोल पहुंच जाए गॉड के चरणों में। 11वें नंबर पर है लॉर्ड वरुण, वरुणा, यानी कि डेस्टिनी, मिरेकल्स, फ्यूचर गोल्स। अगर हम अपनी डेस्टिनी फ्लरिश करना चाहते हैं, उसको एक पॉलिश देना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी को, फ्यूचर गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, मिरेकल्स अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लॉर्ड वरुण जी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ कनेक्ट विद मी, और उनसे हम हीलिंग रिसीव करेंगे। असली एनर्जीज तो हमें तभी पता चलेंगी जब हम उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर पर है लॉर्ड वमना, टू रिमूव सफरिंग्स एंड नेगेटिव एनर्जीज। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर सफरिंग्स हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, तो हम लॉर्ड वमन यानी कि वमना जी की एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होकर उनसे हम हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। फिर है 13 नंबर पर गॉडेस मतंगी, माँ मतंगी जी की एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जिनका मेन पर्पस है नॉलेज। अगर हम नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं। सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। 14वें नंबर पर है गॉडेस भुवनेश्वरी, यानी कि माँ भुवनेश्वरी जी। उनका जो मेन पर्पस रहेगा वो है कॉन्फिडेंस, करेज। अगर हम अपना कॉन्फिडेंस एनहेंस करना चाहते हैं, करेज एनहेंस करना चाहते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम हीलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि घर हो गया, ऑफिस हो गया, क्लॉथ्स हो गए, टेलीफोन हो गया, हर एक चीज़ की एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जिन कपड़ों को पहन रहे हैं उनकी एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए। जो सेल फोन हमारे हाथ में है, जो लैपटॉप हमारे सामने रखा हुआ है, उनकी एनर्जीज नेगेटिव होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हमें सोचना है। वो डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि हमारी एनर्जीज भी पॉजिटिव रहे। फिर 15 नंबर पर है गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी जी, यानी कि माँ त्रिपुरा सुंदरी जी। उनकी जो मेन एनर्जीज होंगी वो यूज़ होगी ब्यूटिफिकेशन के लिए। फेस की, भले फेस की ब्यूटिफिकेशन हो, ह्यूमन बॉडी की ब्यूटिफिकेशन हो, सोल की ब्यूटिफिकेशन हो, आपके थॉट्स की ब्यूटिफिकेशन हो, तो आप यूज़ करेंगे गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी जी की एनर्जीज का। तो इस हीलिंग कोर्स में हम सीखेंगे इन मेन जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस होते हैं, सारी की एनर्जी, सबके चरणों में नमस्कार। सबकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनकी एनर्जीज लो हैं, इनकी एनर्जीज हाई है। हमने क्यों इन 15 गॉड और गॉडेसेस को चुना, देयर इज नो रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि सारे के सारे गॉड और गॉडेसेस की एनर्जीज टॉप ऑफ द लेवल, 100% टॉप ऑफ द लेवल है। हमने सिर्फ 15 देवी और देवता जी की एनर्जीज को सिलेक्ट करने का सोचा है। उनके साथ कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे और उनसे हम एनर्जीज रिसीव करने की कोशिश करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वी वांट टू कनेक्ट विद यू। हम आपके साथ कनेक्ट होकर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं। और फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स जरूर क्रिएट होंगे। इस हीलिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। सत श्री अकाल।